नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जीशान जावेद आपके साथ। कोरोना महामारी ने किस्मत की लकीरें बदल कर रखी हैं। घर गांव अपना शहर छोड़ हजारों किलोमीटर तरक्की का रास्ता तलाशने प्रवासी मजदूर गए थे, लेकिन किसने सोचा था कि वापसी इस तरह होगी। पूरी गृहस्थी छोड़कर तपती धूप, सड़कों में बेबसी का आलम होगा। यह किस्सा है उन सभी प्रवासी मजदूरों का जो कि घर से बेघर होकर अब वतन वापसी की ओर लौट रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। लाचारी, भुखमरी, बेबसी आज के दौर में मजदूर की किस्मत में यूं तो ये शब्द हमेशा ही उस पर लागू होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते जो हालात बने हैं, इसकी कल्पना शायद ही कभी किसी ने की रही हो। आज हम आपको कुछ ऐसे ही दृश्य दिखाएंगे जिनको देखने के बाद आपके मुंह से यही निकलेगा, लाचारी, भुखमरी, बेबसी का ये आलम ऊपर वाला किसी को न दिखाए। रीवा के नेशनल हाईवे 30 में यह नजारा कोई नया नहीं है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी कुछ ऐसा देखेंगे। चलता ट्रक, डंडा मारकर उस पर यात्रियों को चढ़ाती पुलिस, लाचार और बेबस मां, बच्चे ट्रक में, चाहे फिर गिट्टी क्यों ना लदी हो, घर तो पहुंचना है। ऊपर से सूरज की तपिश और नीचे से गिट्टी की चुभन, और पास में खाने को कुछ नहीं, बस केवल एक धुन, किसी तरह घर पहुंच जाए। बस यही एक जिद, यही एक जुनून उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगी हुई है। इसी के चलते ट्रक में ट्रक के किसी भी हिस्से पे उस पर बैठने की कोशिश, ऐसा लगता है मानो जान हथेली पर लेकर निकल पड़े हैं ये। अपनी मंजिल जिसे वो अपना घर कहते हैं, और पहुंचने के लिए मजदूर का घर कैसा होगा, इसकी कल्पना करना तो सहज। उसी घर में पहुंचने के लिए यह सारी जद्दोजहद जारी है। घर से निकले थे कमाने के लिए, पूरी जिंदगी बिता दी महानगर में। मजबूरी में जब लौटना पड़ा तो हाथों में ये छोटी सी गठरी, जिंदगी भर की जमा पूंजी, महज 2 जोड़ी कपड़ों के सिवा कुछ नहीं। बुरा वक्त आया तो 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। जेब में पैसे नहीं थे, घर तो पहुंचना ही था। जब खाने के लिए पैसे नहीं थे तो किराए के लिए कहां से आते। मजबूरी में घर से पैसे मंगाए, ट्रक वालों को दिए। जिनके घर में पैसे नहीं थे वो लोग निकल पड़े साइकिल से या पैदल। रास्ते में जो वाहन मिला बैठा लिया तो ठीक, नहीं तो कदम से कदम उठाते हुए चले जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। हाथों में बच्चों की उंगलियां, बगल में दबी छोटी सी गठरी। कभी महानगर न जाने की कसमें खाते ये लोग। क्या इन्होंने महानगर में यही कुछ कमाया था? आज की तारीख का यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर यही कमाया था तो घर क्यों छोड़ा? जो घर में रह गए थे वो शायद इनसे यही पूछेंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी इन्हें 1000 रुपए ही खर्च करने पड़ते थे, वहीं आज 3 से 4000 खर्च करके भी लू के थपेड़े खाने को मजबूर हो रहे हैं। सरकारी दावे तो बहुत हैं, लेकिन हकीकत वही है जो आपको खुली आंखों से दिखे। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना होती थी। आज 40 साल से ज्यादा हुए स्कूल छोड़े, लेकिन कहते हैं ना, बचपन की शिक्षा कभी भूलता नहीं आदमी। शायद यह पंक्तियां आपको भी याद होंगी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर न होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम तफजुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए,
जाने कैसे यह धरती थमी है, बोझ ममता का तू यह उठा ले। तेरी रचना का यह अंत होना, हम चले दूर, अज्ञान के दूर हो अंधेरे। तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम। जिंदगी भी दे, भली जिंदगी दे, बैर न हो किसी का किसी से, यही हमारी तमन्ना है। यह मजबूर मजदूर नहीं बल्कि देश की तरक्की का जरिया है। ईंट ईंट जोड़कर इमारतें बनाई, लेकिन आज खुद का घर नहीं। जिस सड़क में गिट्टी कंक्रीट डालकर चलने लायक बनाया, आज उस पर चला नहीं जा रहा है। जीवन भर अपनी गाड़ी में लोगों को ढोया, पर आज इन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। कब कैसे किस हाल में यह मजदूर अपने घर पहुंचेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब तो इनके पास खुद भी नहीं है कि घर पहुंच के ये क्या करेंगे। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।